मैंने सोचा मुझे नहीं बोलना है, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा इन लोगों को लगेगा ये हर बार अपना अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, और ये कई बार होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों से हर बार अलग ही होता है। बस परसों से जा रहा हूँ ऑफिस पे, वापस से काम शुरू कर देना है। अब आगे बहुत ही पढ़ाई भी करनी है, बहुत नए काम भी शुरू करने हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, आप सभी को आज के दीपावली के त्यौहार पर हैप्पी दिवाली। और आई होप आपका आने वाला साल बहुत ही अच्छा जाए, आप बहुत ही अच्छा काम करो और आपको जो मन चाहे सफलता है वो मिले। पर एक बात का ख्याल रखना, कर्म मत छोड़ना, कर्म करते रहना। रिजल्ट्स मिले या ना मिले उसकी परवाह किए बिना अच्छी दिशा में, सच्ची दिशा में कर्म करते रहना। मुझे भी कर्म करना है, आपको भी करना है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्शन की बात छोड़ देना, कर्म करते रहना, कंसिस्टेंसी बढ़ाते रहना। और आज की मैं अगर बात करूँ, ये कोई मॉर्निंग शो वाला वीडियो नहीं है। 12 बजे अभी, और मैं और पापा गए थे रिश्तेदारों के वहाँ, वही मेरे नाना नानी के वहाँ और मेरे पापा के भाई के वहाँ। वो सब अभी आए हैं, अभी दोपहर का खाना बन रहा है। और एक महत्वपूर्ण मैं बात के साथ शेयर करना चाहूँगा। जब हम रिश्तेदारों के वहाँ थे तो पापा और सब लोग बात कर रहे थे, यही फंक्शन की बात कर रहे थे कि हमारे वहाँ कोई बड़ा फंक्शन होता है तो अगर छोटी सी मिस्टेक होती है ना, तो रिश्तेदार ऐसे ही बैठे होते हैं कि कहाँ पे ये लोग गलती कर रहे हैं और कहाँ पे हम इसको टोंट मारे या डांटे या इनको इनकी गलतियाँ दिखाएं। मैं बोला, यार पापा, ये क्या बात हुई? क्या हम रिश्तेदारों को इसलिए इकट्ठे करते हैं कि वो आकर हमारी मिस्टेक या गलतियों पर ध्यान रखें? हम तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए बुलाते हैं, हम उनको इसलिए बुलाते हैं कि आप लोग हमारे साथ खड़े रहो। अगर कहीं पे मिस्टेक होती है तो उस मिस्टेक को वहीं पर ख़त्म किया जाए, ना कि वो हमें आकर हमारी गलतियाँ निकाल कर उस पर ताने मारे। और यही होता जा रहा है, क्योंकि देखो कोई परफेक्ट नहीं है। कुछ इतने बड़े फंक्शंस कर रहे हो आप, मतलब छोटे मोटे फंक्शंस कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो रह ही जाएंगी। और वो लोग आए और ये बोले ये सही नहीं था, वो सही नहीं था। अरे भाई, क्यों? किसी के वहाँ परफेक्शन नहीं होता। और परफेक्ट कर रहे हो तो सही है भाई, तुम्हारा बहुत सही है। लाइफ में हमने तो नहीं देखा कहीं पे ऐसा परफेक्शन, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रह ही जाती है। और मैं तो यही कहूँगा कि मुझे इसलिए इन सब से थोड़ा ख्याल मेरा अलग रहता है कि ऐसे लोगों को क्यों साथ में रख कर चलना। समाज और ये जो बोलते हैं ना रिश्तेदारों, क्यों ऐसे रिश्तेदारों को साथ में रखा जाए कि जो वक्त आने पर तुम्हारे साथ खड़े न रहकर तुम्हें गलतियाँ दिखाए, तुमको ताने मारे। हमारे साथ रिश्तेदारों को रखने का मतलब ये है कि हमारी कोई ऐसी परिस्थितियाँ आए जब हम अंदर से टूट गए, बिखर गए हो, या कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है, उनको दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पे गलती करें, तो वो हमें समझाए, ना कि हमें ताने मारे। ये तो इसी बात पर बहस चल रही थी। मैंने सोचा मुझे नहीं बोलना है, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा इन लोगों को लगेगा ये हर बार अपना अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, और ये कई बार होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों से हर बार अलग ही होता है। मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि इंसान कोई भी हो, रिश्तेदार हो या बाहर का हो, वक्त आने पर तुम उनके साथ खड़े रह सको, वक्त आने पर वो हमारे साथ खड़े रह सको। अक्सर उनको हमें हमारी गलतियाँ दिखानी चाहिए, पर हमारी गलतियों पर हंसते रहना वो सही बात नहीं है। तो बस नहीं जाते हम भी डीप में, आप समझ गए होंगे मैं क्या बात शेयर करना चाह रहा हूँ। तो बस जमकर दिवाली का एंजॉय कीजिए, कम से कम पटाखे जलाना, क्योंकि पोल्यूशन नहीं करना। बाकी मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे नहीं, क्योंकि हर किसी की ये पर्सनल चॉइस है। मैं तो नहीं जलाता, पिछले 2-3 सालों से तो पटाखे नहीं जलाता। बाकी कल एक दिन की आखिरी दिन की मेरी छुट्टी है, मैं वापस परसों से जा रहा हूँ ऑफिस पे, वापस से काम शुरू कर देना है। अब आगे बहुत ही पढ़ाई भी करनी है, बहुत नए काम भी शुरू करने हैं। देखते हैं, आई होप आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और जल्द ही मिलेंगे आने वाले ऐसे नए नए वीडियोज़ में। तो आई होप फिर से एक बार आप सभी को हैप्पी दिवाली, और भगवान करे कि आप लोगों के जीवन बहुत सारी ढेर सारी खुशी आने वाले ईयर में आए। दिल से मैं कह रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए अलविदा।